जो कांटा हम आपको बताने वाले हैं ये 10 फुट चौड़ा और 22 फुट लंबा है, जिसकी क्षमता 41 से 51 टन की हो सकती है। इसमें कितने क्षमता की सेल हम लगाएंगे तो हम आपको एक्यूरेट बता देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमने जो काम किया है वो इसके फाउंडेशन का काम किया है कांटे का। इस कांटे में सबसे पहले जो फाउंडेशन तैयार होता है, ये कांटा वो नहीं है जो अंडरग्राउंड लगता है और अंडरग्राउंड में जो 5 फुट की जो गहराई गड्ढा खोदा जाता है, ये वो नहीं है, बल्कि ये वो है जो ज़मीन के स्तर से कांटा तैयार होता है। इसको इंग्लिश में फिट ब्रिज बोला जाता है। देखिए इसमें ये जो हमारा पहला गड्ढा है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ये 4x4 का गड्ढा है। गहराई और चौड़ाई और लंबाई इसकी सब 4x4 है। तो इसमें हमने सबसे पहले डस्ट गिट्टी जो भी डाली है इसको कंप्लीट किया है। और उसके बाद में इस गड्ढे में जाल पटका जाएगा सरिया का, जिससे ये लेंटर तैयार हो जाएगा। पूरा ये भर दिया जाएगा, ये बिल्कुल ज़मीन के लेवल भर दिया जाएगा। ज़मीन के लेवल भरने के बाद में हम इस पे जो कांटे के जो सेल होते हैं वो रखेंगे और रखने के बाद में उसके ऊपर जो गाटरी आएगी वो जमाएंगे। लेकिन अभी हमको केवल यही देखना है कि ऐसे ऐसे हमारे 4 गड्ढे हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारा 10 बाई 22 फुट के कांटे में 4 ही गड्ढे आएंगे और 4 ही जगह ये 4 सेल का ये कांटा है हमारा कंप्लीट। इसमें जो लागत आएगी हम आपको साथ के साथ बताते रहेंगे। और साथियों, जो कांटे की जो क्षमता है, शायद हम 41 टन का ये कांटा रहेगा हमारा कंप्लीट। और 41 टन में ये जो छोटी मोटी जो गाड़ी होती हैं, जैसे 6 टेरी होती हैं, जैसे 8 टेरी 6 टेरी, ये सारी गाड़ी इस पर आ जाती हैं। यहाँ तक 10 टेरी तक गाड़ी इसमें आ जाती हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में और हम आपको लास्ट तक दिखाएंगे कि इस कांटे में और क्या क्या लागत आने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे का प्रोसेस हमारा जारी है। बने जब दोस्तों ये फाउंडेशन पूरी तरह सूख करके रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पूरी कांटे की मशीनें होती हैं या जो कांटे का जितना भी वजन होता है उनको हम इन फाउंडेशनों पे जमाएंगे। सबसे पहले हम क्रेन के माध्यम से जो हमारा कांटे का सामान आया है उस सामान को बड़ी बड़ी गाटरों में नट बोल्टों की सहायता से पूरे सामान को बाकायदा बढ़िया तरीका से हम कस देते हैं। और कसने के बाद में हम पूरे सामान की चेकिंग कर लेंगे कि पूरा सामान हमारा कसा है या नहीं कसा है। कहीं भी दोस्तों ये ढीले ढाले नट बोल्ट होने नहीं चाहिए। और हम धीरे धीरे पूरे कांटे को रेडी कर देते हैं। जब हमारा ये कांटा बनकर पूरा रेडी हो जाए, यानी कि पूरे नट बोल्ट कसकर कंप्लीट हो जाएं, तब हम इस पर एक आगे की तरफ और पीछे की तरफ 2 दीवारें लगाएंगे, जिसकी सहायता से ये दीवारें इस कांटे को हिलने से रोकेंगी। आगे जब प्रोसेस में हम बताएंगे तो पूरा प्रोसेस हम इस कांटे का बताने वाले हैं, तो हम उन दीवारों को भी आपको करके अभी दिखाएंगे। सबसे पहले हम इस कांटे की जो मरम्मत है उसको हम कर रहे हैं। इस कांटे में जो ये प्लेट हैं आप देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी और मोटी प्लेटें होती हैं। इनको इसके ऊपर इन गाटरियों को ऊपर रख दिया जाता है और इनको भी नट बोल्टों की सहायता से कस दिया जाता है। जब ये प्लेटें कस दी जाती हैं और तब हम किसी भी गाड़ी को या फिर किसी ट्रैक्टर को या किसी भी चीज को इस पे चढ़ाते हैं तो ये इतनी मजबूत होती हैं इन गाटरों की सहायता के कारण, ये नीचे नभती नहीं है और पूरी तरीका से सुरक्षित होती हैं। दोस्तों पूरा स्ट्रक्चर जमीन पर रखने के बाद हम इसमें लास्ट में जो हमारा काम बचता है वो रहता है सेल। चारों सेलों को जमाने से पहले दोस्तों हम फिर से स्ट्रक्चर के नट बोल्ट होते हैं, पाइप रिंच की सहायता से जो ये रिंच है इससे हम पूरी तरीक़ा से इस स्ट्रक्चर को दोबारा से चेक करेंगे, ताकि कहीं से बोल्ट या कहीं कोई डिब्री लूज ना रह जाए, जिससे हमारा कांटा हिलने डुलने में कोई दिक्कत ना आए। तब हमारी जो गाड़ी चढ़ती है इस पे तो कहीं से कोई भी स्ट्रक्चर लूज ना रहे। दोस्तों ये कांटे के बड़े बड़े सेल होते हैं, इन सेलों की आधार पर ही कांटे की क्षमता रखी जाती है। ये सेल अगर आप चाहें तो 50 टन, 100 टन, 80 टन या 31 टन जो भी आप लेना चाहें उसी तरीका से ये सेल आते हैं। इन सेलों के आधार पर ही कांटे की क्षमता मापी जाती है। हमारे ये लोड सेल होते हैं, ये हमारे कांटे में 41 टन के लगाए जा रहे हैं। इन सेलों की कीमत
इन क्षमता के आधार पर तय होती है। इन सेलों के आधार पर ही छोटे या बड़े कांटे की क्षमता निर्भर करती है। दोस्तों ये वाटर प्रूफ होते हैं और वाटर प्रूफ होने के साथ साथ ये कांटे की मेन गाटर के नीचे लगाए जाते हैं, जिससे इसमें ना तो कोई बरसात से या कोई धूप से या कहीं भी किसी छाया से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गाटरी के नीचे लगे होने के कारण बिल्कुल सेफ भी रहते हैं। और इन सेलों को जमाने का तरीका तो आप देख ही पा रहे हैं। इनको हम जैक की सहायता से इन गाटरी को ऊपर उठाने के बाद में इन सेलों को एक प्लेट के माध्यम से इन गाटरी और फाउंडेशन के बीच में इन सेलों को रखा जाता है। इन लोड सेल के अलावा यदि हम ओवर लोड यदि इन सेलों पे यानी कि इस धर्म कांटे पर चढ़ाएंगे किसी भी वजन को, तो ये कांटा आपका वजन नहीं दर्शा पाता है, क्योंकि दोस्तों इन सेलों की जो क्षमता होती है वो फिक्स होती है। अगर इनसे ऊपर अगर हम कोई भी वजन तोलते हैं तो कांटे में जो अंक होते हैं यानी कि जो मशीनें होती हैं वो जीरो हो जाएंगी, आपको पूरा वजन ये दिखा नहीं पाएगा। इस वजह से इन लोड सेलों की क्षमता निर्भर होती है। जिस तरीका के आप लोड सेल लेना चाहेंगे उसी तरीका का आपको लोड सेल मिल जाएगा। दोस्तों लोड सेल के बाद में हमें जो धर्म कांटे के लिए जो गाटर यानी कि प्लेटें या गाटर खरीदनी होती हैं, वो हमारे मार्केट में कितने रुपए किलो का लोहा आता है जीएसटी सुनना, तो उसको ही हम खरीदेंगे और पूरे कांटे की हम ये अनुमान लगाएंगे कि ये कांटा हमारा इतने रुपए का पड़ता है। साथ में इसके जो कांटे लगाने की जो सीमाएं होती हैं, जो मापतोल विभाग से जो परमिशन होती हैं या आपका जो परमिट बनाया जाएगा वो अलग से तय होता है। और केवल ये मैंने आपको कांटा लगा कर ही ये दिखाया है कि इस प्रकार से कांटा लगाया जाता है। धर्म कांटे की नींव इसी तरीक़ा से रखी जाती है। साथ में दोस्तों जो मैंने आपको ये बताया है कि कांटा लगाने के बाद में पूरा धर्म कांटा जब तैयार हो जाए, ये दोस्तों आगे की साइड में जो दीवार है वो इस प्रकार से लगा दी गई है और दोस्तों ऐसी ही दीवार हम इधर की साइड में लगा देंगे, जिससे इस कांटे की मजबूती बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? धर्म कांटा हमने लगाकर तैयार कर दिया है। ये धर्म कांटा हमें 4 लाख के आसपास पड़ा है। दोस्तों अब आगे आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। दोस्तों इस दीवार की सहायता से इस धर्म कांटे को मजबूती और मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।